हेलो फ्रेंड्स। एवरी वेडनेसडे को 360 का वेबिनार होता है और उसमें अधिकतर जो वेबिनार होते हैं उसमें ऐसा रहते हैं। और जब भी ऐसा रहते हैं कुछ न कुछ सरप्राइज लेकर आते हैं, कुछ ऐसा कुछ बताते हैं जो सरप्राइजिंग होता है, कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। तो इस बार भी उन्होंने बताया और वो कनेक्ट संबंधित लेकर बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए जो ऑन पैसिव के लिए और फाउंडर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट हम ओ कनेक्ट बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने बताया कि ओ कनेक्ट बस शीघ्र ही आने वाला है। जैसा कि सभी लोग कर रहे हैं कि आ रहा है, कब तक आ रहा है, वेटिंग चल रही है। तो ना आने का रीज़न एक ही है, अभी तक वो कनेक्ट कमर्शियल नहीं हो पाया है। उसके पीछे अहम रोल कुछ है। अहम ये है कि अगर कोई काम चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसको कंप्लीट जब तक कर न लीजिए, फाइनल न कर लिया जाए, उससे संतुष्ट न हो लिया जाए कि प्रोडक्ट के सारे फीचर्स सब परफेक्ट हो चुके हैं, तब तक कमर्शियल नहीं हो सकता। इसलिए उस पे अभी पेंडिंग रखा गया था कि इसलिए अब उस पे वर्क चल रहा है, लगभग पूरा हो गया है। वर्क यह था कि वो कनेक्ट हुआ अभी तक प्रेजेंटेशन वर्क चल रहा था, जो अभी तक कंप्लीट हो चुका है। उसमें आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से जो फीचर्स हैं उसको ऐड किया गया, बढ़ाया गया है, जबकि पहले नहीं था। वो कनेक्ट लेकर और उन्होंने बहुत कुछ कहा कि वो कनेक्ट ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, और सारे जितने ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स हैं उनको आप छोड़ दीजिए, सबको अभी रहने दीजिए। सिर्फ वो कनेक्ट को लेकर चलिए कि वो कनेक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, इतनी फीचर्स हैं, इतनी धमाकेदार उसमें सब कुछ है। अगर एक प्रोडक्ट भी आएगा, अगर जब कमर्शियल हो जाता है मार्केट में, तो आप जितना अभी इमेजिन नहीं किए होंगे, जितना आप सोचे नहीं होंगे, उससे अर्निंग के लिए कि हम इतना अर्निंग कर लेंगे, उससे ज़्यादा अर्निंग आपकी सिर्फ वो कनेक्ट से होने वाली है। और अन्य जितने प्रोडक्ट बने हुए हैं, उन सारे प्रोडक्ट को आप तो छोड़ ही दीजिए। उन्होंने इतना कहा, अगर एक सीईओ आकर के अगर इतना इस तरह से सैटिस्फाइड हो के जब बताता है, तो वो बहुत सरप्राइजिंग है, नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जैसे अगर कोई भी ओनर होता है, जब तक संतुष्ट नहीं होता है अपने प्रोडक्ट से लेकर के, तब तो वो किसी भी चीज़ को लोग क्लेरिफाई नहीं करता है। तो जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तभी बताते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि एक ये इतने धमाकेदार प्रोडक्ट है कि जितना लोग, वो जितने फाउंडर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने उनके अर्निंग के एक्सपेक्टेशन रखे होंगे, उससे ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलने वाला है सिर्फ एक प्रोडक्ट से। और सेकंड थिंग उन्होंने ये भी बताया कि प्रोडक्ट कमर्शियल क्यों नहीं हुआ। कमर्शियल न होने के रीज़न ये है कि उसको कंप्लीट करके पेड वर्ज़न में कन्वर्ट करना। जब पेड वर्ज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी उस पे अर्निंग शुरू होगी। अब पेड वर्ज़न का समय अब आ चुका है, अभी से इसलिए रोका गया था कि जब तक वो पूरा परफेक्ट ना हो जाए, पेड वर्ज़न नहीं आए। और उन्होंने ये भी बताया कि अब जो नेक्स्ट जो वेबिनार होगा, वो पेड वर्ज़न पर ही होगा। अगर मान लीजिए, अगर आपको किसी भी तरीके से कहीं से भी अगर कोई मैसेज आता है कि वेबिनार होने वाला है, तो आप नॉर्मली समझ जाइए कि वेबिनार जब भी होगा, इसका मतलब है कि वो कनेक्ट पेड वर्ज़न में आने वाला है या आ गया है, बस यही चीज़ होता है। अब जब भी होगा, अब नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा, जब भी नहीं, आप समझ लें अगस्त के फर्स्ट वीक के आस-पास होना है। डेट इसीलिए कोई क्लियर नहीं कहा गया है कि कब होगा। अगस्त में फर्स्ट वीक में आप मान सकते हैं, किसी भी दिन हो सकता है। जब भी होगा, पेड वर्ज़न आएगा पहले, इसके बाद आपको वेबिनार मिलेगा। इसलिए कॉर्पोरेट जो वेबिनार होता है, कॉर्पोरेट वेबिनार का होना और लॉन्च होना, ये दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ अलग-अलग है। लॉन्च तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लाके लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट में आ सकता है। बट उसके लिए कॉर्पोरेट वेबिनार का होना एक अहम होता है, अहम रोल होता है। तो इस प्रकार अब जब भी होगा, कॉर्पोरेट वेबिनार होने के बाद ही ये आगे का प्रोसीजर होगा, प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। और रही नेक्स्ट बात, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो समझ रहे हैं कि जैसे आपका दुबई चल रहा था, अभी जो दुबई के जो भी आपको देखने प्रचार-प्रसार चल रहा है अनपैसिव का मेट्रो स्टेशन पे, इस तरह की इस पुरानी बात हो गई है। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से ही टाई अप किया हुआ है। तो इस तरह जो है, अब जैसे आपका इंडिया का टर्न आ गया है, अब इंडिया का नंबर है, इस तरह और जितने भी हैं, जैसे अभी अबू धाबी का था, इस तरह जगह-जगह जो भी चल रहा है, तो जो अब जितने भी हैं, वो कंट्री से डायरेक्ट पैसिव की जो कंपनी है, ये कंपनी क्या कर रही है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट से ही टाई अप कर रही है। गवर्नमेंट टाई अप करने के बाद पूरा कंट्री उसके अंडर में जहाँ चाहते हैं प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कस्टमर मैनेज कर सकते हैं, सारा राइट्स उनको गवर्नमेंट दे देगी। तो जो बड़ी कंपनी है, सोच बड़ी है, इसलिए इसके जो वर्क है, सारे वर्क भी बड़े लेवल पे ही हो रहे हैं, हाई लेवल पे ही हो रहे हैं। सिर्फ़ जो जो आप केयर करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रेस ही हो रहा है, ना कि डिमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा। कंपनी स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ रही है। नेक्स्ट अपडेट यह है कि किसी बड़े डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप किया गया है।
ऑन पैसिव का। ये इसके लिए कह सकते हैं कि लगभग 1 साल से प्रयास चल रहा था। चूँकि बड़ी कंपनी है, तो ये छोटे-मोटे वो पार्टनरशिप नहीं करेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कंपनी काम कर रही है, जो वर्क कर रही है, तो बड़े लेवल पे ही कर रही है। तो अभी जो है कि कल ही पता चला है कि कल क्या किया गया है कि कल 1 साल से जो प्रयास किया जा रहा था, तो इसलिए अब बड़ी डिपार्टमेंट या ऐसी कोई संस्था है इस तरह से कि जहाँ पे बड़े लेवल पे वर्क होना है और उस कंपनी के साथ ऑन पैसिव कंपनी की डील हुई, फाइनल हुई है। और एस सर ने पूरा क्लियर होके नहीं बताया, नाम नहीं बताया है, सब कुछ अभी कंपनी की सेक्रेसी बनी रहती है, ताकि उसपे भी अभी वर्क आउट बहुत कुछ करना है। अगर टाई अप हो गया होगा जिस तरह से कंपनी के साथ, इसके बाद तो कंपनी की प्रोसीजर होगा जो लीगली कार्य किया गया है। इसके बाद जो है कि बहुत सारा प्रचार-प्रसार होगा, प्रोडक्ट को लेकर होगा, जो भी होना है प्रोडक्ट को लेकर ही होना है। तो इसलिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी न्यूज़ है, ताकि जितनी बड़े-बड़े लोगों के साथ, बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ डील हो रही कंपनी की, अब बड़े-बड़े कंट्री के साथ डील हो रही थी, इसका मतलब ये है कि कंपनी बेनिफिट में श्योर जाने ही वाली है। किसी भी तरीके से अगर किसी से डील होने का मतलब ये है कि कंपनी इतना पैसा लाखों करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रही है। स्टाफ को लेकर के आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट को लेकर के, फिर ट्रांसपोर्ट को लेकर के और इस तरह से बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं मतलब पता नहीं छिपे खर्चे होते हैं, पता नहीं चलता है। तो कुल मिला के कंपनी का जो स्टेटस है चल रहा है, एक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि साइन इन साइन आउट, मतलब जो साइन इन साइन आउट करते हैं इसके लिए सिंगल पर वर्क चल रहा है। जब भी आप लॉगिन करेंगे लॉगिन करेंगे, लॉग आउट करेंगे, सिंगल से ही सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आप इकोसिस्टम में हैं, इकोसिस्टम में हैं तो अगर आप इकोसिस्टम में अगर सिंगल लॉगिन किए, एक बार लॉगिन कर दिए तो उसी के अंदर आप लॉगिन माने जाएँगे। इसके बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर इकोसिस्टम के अंदर चाहे 1 प्रोडक्ट हो, चाहे 10 प्रोडक्ट हो, अगर आप एक में एंट्री कर गए तो सारे माने जाएँगे। अगर एक में लॉग आउट कर दिए सिंगल्स तो आउट हो गया। अगर इसमें किसी भी तरीके से अगर चेंजिंग करते हैं, अगर उसमें चेंजिंग करते हैं तो जितने उसके अंदर में जितने भी प्रोडक्ट होगा सभी के अंदर चेंजिंग हो जाए। जैसे आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया, इस तरह अगर कोई चेंजिंग करते हैं तो सिर्फ सिंगल लॉगिन से, सिंगल लॉग आउट से सब में चेंजिंग हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी होगा। इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि सभी के लिए अलग अलग पासवर्ड, आईडी या ईमेल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके पास मान लीजिए कि 50 प्रोडक्ट है, तो क्या 50 प्रोडक्ट के लॉग इन लॉग आउट के लिए अलग रखना पड़ेगा, पासवर्ड अलग रखना पड़ेगा, आईडी अलग रखना पड़ेगा। ये बहुत सारी ऐसी समस्या होगी जिससे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। जो पढ़े लिखे लोग मैनेज तो कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पे कहीं से भी होता है। लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर कोई उसको मेमोरी में फिट कर सके, कॉपी में राइट डाउन कर सके इस तरह से। तो इसको इस तरह से इतना ईज़ी बनाया जा रहा है कि सभी के लिए अच्छा हो और हर कोई अपने जो आईडी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके। 360 वेबिनार के कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे और भी रिमेनिंग हैं, चूँकि अगर उसको भी इसमें ऐड करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए अभी इतना कर फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।